नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। धनतेरस पे बहुत सारे लोग सोना चांदी और नए वाहन, मोबाइल, घर की रजिस्ट्री करवाते हैं, बहुत सी चीजें खरीदते हैं। पर हर किसी के लिए संभव नहीं कि हर साल इतनी सारी चीजें खरीद सके। तो जरूरी नहीं है कि धनतेरस पर हम सोना चांदी ही खरीदे तो हमारे पास धन रुपया पैसा आएगा। हम ना जिनके पास नहीं है, जो नहीं कर सकते, वो भी ना 10 रुपए की चीज खरीद कर भी अपना धनतेरस मना सकते और धन को अपने घर खींच सकते, ला सकते। तो वो 10 चीज क्या है, उसी के बारे में हम 10 रुपए की चीज क्या है लानी, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। धनतेरस के दिन चुंबक की तरह आपका पैसा धनतेरस में खींच के ले आएगा आपके घर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं आपसे। कुबेर महाराज, हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा का विशेष महत्व है और धनतेरस के दिन कुबेर महाराज की भी पूजा होती है। इस दिन धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। दिवाली में से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा खरीदारी की धूम होती है। धनतेरस के दिन नई चीजों को खरीदना बेहद अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो भी आप खरीदारी करेंगे उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन, सोना, चांदी, बर्तन, नए मकान, मोबाइल, गाड़ी आदि चीजें, महंगी चीजें खरीदते हैं। पर महंगी चीजें खरीदना सबके लिए संभव नहीं है। हालांकि शास्त्रों में बताया गया है कि सोने चांदी के अलावा कुछ ऐसी चीजें के बारे में भी बताया गया है जो माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। उन्हें धनतेरस के दिन आप खरीद कर घर ला सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो के बारे में बताएंगे कि धनतेरस की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और खरीदारी का शुभ मुहूर्त कब है। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त पर ही खरीदारी करें। तो माता लक्ष्मी हमारे घर भी पधारे और धन के देवता कुबेर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए हम धनतेरस मनाते हैं। धनतेरस के ही दिन समुद्र मंथन से धनवंतरी हाथ में कलश लिए, सोने चांदी से भरे कलश लिए उत्पन्न हुए थे और इसीलिए हम लोग भी धनतेरस मनाते हैं, धनवंतरी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन से ही मेन दिवाली शुरू हो जाती है। इस दिन हम कई जगहों पर यम के दिए भी निकलते हैं और कई जगह माँ लक्ष्मी की, कुबेर भगवान की, सबकी पूजा होती है। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि के लिए जाना जाता है। आपको भी पता होगा कि माँ लक्ष्मी और कुबेर जी के पास ही धन होता है और दोनों का संबंध धन एवं समृद्धि से ही है, इसलिए उन्हें धनतेरस या धन त्रयोदशी कहा जाता है। इसलिए धन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए धनतेरस का त्योहार मनाना जरूरी होता है। और धनतेरस कब है, इसका पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, तो ये भी हम आपको आज बता रहे हैं कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर 12:18 से प्रारंभ हो रहा है और यह तिथि 19 अक्टूबर रविवार दोपहर 1:51 तक रहेगा। ऐसे में धनतेरस का त्योहार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन धनतेरस का प्रदोष काल का समय शाम को 5:48 से लेकर रात के 8:20 तक रहेगा। इसलिए इसी दौरान माता लक्ष्मी, कुबेर देव और भगवान धनवंतरी की पूजा करना शुभ होता है। खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त
देखा जाए तो ऐसे तो पूरा दिन ही है धनतेरस की खरीदारी करने का, लेकिन 12:20 में अगर आप खरीदारी करते तो उसका शुभ समय आरंभ हो जाता है और उसको अति अच्छा माना जा रहा है। तो सोना चांदी अगर आप नहीं खरीद सकते हैं, ऐसे तो कई लोग खरीदते हैं और धातु ही खरीदना चाहिए धनतेरस के दिन, लेकिन शुभ मुहूर्त देखकर आप पूरे साल का आप खरीदारी करने जा रहे हैं, 13 गुना आपका धन समृद्धि बढ़े, इसके लिए शुभ मुहूर्त में खरीदना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होगी। तो इसके लिए धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीदना है और कैसे माँ लक्ष्मी को और कुबेर को धन देने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं किन चीजों से। तो धनतेरस के दिन आप सुपारी आप जरूर खरीदिएगा। सुपारी ब्रह्मदेव, यमदेव, वरुण देव और इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन पूजा में प्रयोग की गई सुपारी को उठाकर लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखेंगे तो आपकी धन की वृद्धि 13 गुना बढ़ जाएगा और माँ लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रहेगी। तो सुपारी आप धनतेरस के दिन ही खरीदे। उल्लू की तस्वीर, माता का वाहन क्या है? उल्लू। तो अगर आपके पास बहुत धन खरीद में खर्च करने की नहीं है तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश करना और धनतेरस के दिन उल्लू की तस्वीर जरूर खरीदे, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर होगा। और उल्लू का तस्वीर ना आप अलमारी में चिपका दे या कहीं दीवार में ये तस्वीर आप लगवा दे तो आपके घर में माता की कृपा बनेगी। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे स्थान पर उल्लू का फोटो चिपकाए जहां से धन आगमन की या धन का सोर्स हो, वहां पे उल्लू का, तभी धन आगमन होगा और तंगी का सामना आपको कभी करना नहीं पड़ेगा। हल्दी की गांठ, धनतेरस के दिन साबुत हल्दी की गांठ खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को एक हल्दी को गांठ अर्पित करें और बाकी गांठ को लाल या पीले कपड़े में बांधकर धन स्थान पर रखते। इससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बार शनिदेव की कृपा भी है, इसलिए शमी का पौधा, धनतेरस के दिन आप शमी का पौधा अपने घर आंगन में या गमले में, आंगन नहीं है तो गमले में भी लगा ले, इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मक शक्तियां भी दूर रहेगी। इसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस बार बहुत अच्छा संयोग बना है, शनि है, शनिवार है धनतेरस के दिन, इसलिए शनि का पौधा जरूर खरीदें या लगाएं। गोमती चक्र, धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गोमती चक्र माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इस घर में रखने से सुख समृद्धि, खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य और धन धान की वृद्धि होती है। तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र भी जरूर खरीदे और लक्ष्मी के पूजन के समय इनको अर्पित करें और बाद में इसे भी तिजोरी में रखें। झाड़ू, तो आप सभी लोग जानते हैं कि धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए। हालांकि इस बार शनिवार को है और शनिवार को नमक झाड़ू नहीं खरीदते हैं, तो आप खरीदना चाहे तो खरीद ले, नहीं तो एक दिन पहले भी झाड़ू खरीदे। झाड़ू लेकिन खरीदना जरूरी होता है, झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में बरकत बनी रहती है। फूल और सीक वाली झाड़ू खरीदना शुभ होता है, इसलिए झाड़ू आप ना जरूर खरीदे और उस पर सफेद धागा बांधे, इससे दरिद्रता से छुटकारा मिलता है। झाड़ू घर में कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा ऐसी जगह पर रखे जहाँ किसी की नजर न पड़े और झाड़ू पर पैर लगना अशुभ माना जाता है। घर में पुराना और टूटा झाड़ू नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। तो हमेशा नई साफ सुथरी झाड़ू रखें। कपूर जरूर खरीदें, धनतेरस के दिन कपूर भी लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा में कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। पान का पत्ता, धनतेरस के दिन आप पान के पत्ते भी खरीद लाएं और इसे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को अर्पित करें। इससे भी माता
लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पान के पत्ते पे भोग रखकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। माता लक्ष्मी को पान का पत्ता काफी प्रिय है। पान के पत्ते का इस्तेमाल पूजा में लक्ष्मी जी के जरूर करें, और ये धनतेरस के दिन खरीद ले तो और अच्छी बात है, क्योंकि लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। उस व्यक्ति पर विशेष कृपा बरसाती है माता। बतासे, धनतेरस के दिन आप बतासे खरीद कर लाएंगे और धनतेरस की पूजा करें तो इससे भी कृपा बनती है माता लक्ष्मी की। उनको बतासे का भोग लगाना चाहिए। और माता लक्ष्मी को ना अत्यंत प्रिय एक शहद है, शहद का भोग जरूर लगाइएगा। जब भी आप दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उनको सबसे प्रिय शहद है, इसलिए शहद का भोग जरूर यूज कीजिएगा। उस दिन धनिया आप जरूर खरीदिएगा धनतेरस के दिन। मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी को धनिया भी काफी प्रिय है। साथ ही इसका संबंध बुध ग्रह से भी है। बुध ग्रह का संबंध नौकरी और कारोबार से है, इसलिए धनतेरस के दिन धनिया खरीदने से कैरियर और कारोबार में उन्नति होती है। धनतेरस की पूजा में धनिया माता लक्ष्मी को अर्पित कर दे और अगले दिन इसे उठाकर गमले में बो दे। जैसे जैसे ये बढ़ेगा पौधा बनके, वैसे वैसे आपके भविष्य में धन की स्थिति का आकलन होगा। 11-13 दिए जलाए और खरीदे। धनतेरस के दिन आपको अपने घर में दिए जरूर खरीद कर लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। 13 दीपक, 14 दीपक, 11, 13, 14, ऐसे तो 14 दीपक जरूर जलाने चाहिए। 13 धन की होती है ना, इसलिए 13 दिए भी धनतेरस के दिन जलाने चाहिए अपने घर में। इस दिन त्रयोदशी तिथि होने के कारण 13 दिए जलाने का विशेष महत्व है। और लक्ष्मी चरण, धनतेरस के दिन लक्ष्मी के चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी का चरण दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है। इससे इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों के घर में लाने से ऐसा महसूस होता है कि माता लक्ष्मी हमारे घर आ गई है। इसलिए इस दिन चरण माता का जरूर खरीदा, मुख्य द्वार पे लगाएं नीचे की तरफ। धनतेरस के ही दिन लक्ष्मी गणेश जी की भी मूर्ति आप खरीद कर ला सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का, पीतल का, धातु का कोई भी लक्ष्मी गणेश है तो फिर उनको विसर्जन मत करिएगा। हाँ, खंडित है, टूटा फूटा है तो आप उसको विसर्जित कर चेंज कर दूसरा ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही है तो फिर आपको खरीदने की कोई जरूरत। जो मिट्टी के रखते हैं ना, जिनको लक्ष्मी गणेश जी बदलना है तो धनतेरस के दिन ही खरीदे और अपने घर में लाएं। कहते हैं कि धनतेरस के दिन कुछ भी आप खरीदते हैं ना तो वो 13 गुना वृद्धि करता है, बढ़ता है। इसलिए धनतेरस के दिन कुछ भी खरीदे आप, चाहे सोना चांदी खरीदे, वाहन, मोबाइल, कुछ भी खरीदे। लेकिन इस बार शनिवार को धनतेरस है तो कोशिश करें कि वाहन, मोबाइल ये सब चीजें ना खरीदे। नमक, झाड़ू ये चीजें ना लाए, क्योंकि शनिवार का प्रकोप ही आपके साथ घर में आ जाएगा। या तो पहले ले ले, लेकिन धनतेरस के दिन ना ले। तो छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें और पर्व त्योहार आप जितना बजट है उस हिसाब से करें। जरूरी नहीं कि आप सोना चांदी ही खरीद। अगर आपके पास नहीं है तो आप इतने छोटे छोटे चीज में भी अपने घर धन ला सकते हैं, माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान की पूजा करें तो अपने बर्तन कभी खाली ना रखें, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। हमेशा दाल, चावल या कुछ भी चीजों से आप भर दें। धनतेरस के दिन नमक खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इसे कहते हैं कि सुख समृद्धि का योग बनता है और वास्तु दोष भी खत्म होता है। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें ये जानकारी आप हमें बताइएगा। अगर ये अच्छा लगा आपको तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।